Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is patterns. ठीक है, अब है ना हमने लास्ट टाइम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीख लिया था. अब बात करते हैं पैटर्न रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. पैटर्न रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर्स, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़े, सबसे बड़े. तो क्वेश्चन कैसे आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर का कि फाइंड the greatest one digit number, greatest two digit number, three digit number, then four digit, five digit, फोर डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर एंड सो ऑन. ठीक है, फाइव डिजिट नंबर एंड सो ऑन. तो हमें सिर्फ पैटर्न समझना है और हम नंबर्स निकाल लेंगे. ठीक है ना, एंड सो ऑन. अच्छा, अब बात करते हैं वन डिजिट नंबर की. अगर मैं वन डिजिट नंबर की बात करूंगी तो वन डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया. सही, यही होते हैं. या फिर अपन अभी 0 भी कंसिडर नहीं करते, नेचुरल नंबर में बात कर लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सही. अगर मैं बात करूँ उसके बाद में क्या आ जाएगा, 10. मतलब यहाँ से तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए. यहाँ से कितने नंबर स्टार्ट हो गए, 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट हो गए, 2 डिजिट वाले. तो सिंगल डिजिट में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 9. तो यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा, 9. अगर मैं 2 डिजिट की बात करूँ तो 97, 98, 99 ऐसे चलाते हुए जाते हैं काउंटिंग, और 100. तो यहाँ से अगर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से अगर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए तो सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया, 99. समझ में आ रही है बात. ठीक है, तो आपको पैटर्न दिख रहा होगा. अगर 1 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट निकालना है तो 19. अगर 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो 29. तो 3 डिजिट कौन सा होगा, 3 9s. 4 डिजिट कौन सा होगा, 4 9s. ठीक है, और 5 डिजिट कौन सा होगा, 5/9. ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ डिजिट से आप बता दो, हम ग्रेटेस्ट नंबर निकाल के आपको दे देंगे. जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो कौन सा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 8/9 लगा देंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा. अगर 1 डिजिट पूछा जाए तो 1 9, 2 डिजिट पूछा जाए तो 2 9, 3 डिजिट पूछा जाए तो 3 9, 4 डिजिट 4, 5 डिजिट 5 9, 8 डिजिट 8 9. तो ऐसे कितने भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिए जाए तो हम निकाल के दे सकते हैं. ठीक है, सो आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा. अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की. ठीक है ना, तो फाइंड द, अब बात करते हैं हमारे स्मॉलेस्ट नंबर्स की. ठीक है, स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में बात करते हैं हम, जैसे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर. ठीक है ना. अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मुझे बतानी है कि अगर मैं 1 डिजिट लेती हूँ, 1 डिजिट नंबर, तो इसमें ना थोड़ा सा हमें क्या है, क्योज होंगे, क्यों होंगे वो मैं समझा देती हूँ. तो 1 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर. यहाँ पे एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए, नेचुरल नंबर. ठीक है ना, तभी हम आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1 डिजिट स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर. यहाँ पे 1 डिजिट तभी निकालेंगे जब यहाँ पे मेंशन होगा कि किसकी बात हो रही है. ठीक है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर की बात हो रही है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे. ठीक है ना, तो उससे रिलेटिव फिर हम बात करते हैं. 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है, इसके पैटर्न सेम रहते हैं. ये पैटर्न सेम रहता है, इसका पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न सेम रहता है. इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर 1 डिजिट निकालने में दिक्कत आती है. तो जब तक कि अगर आपको ये मेंशन ना हो कि कौन से नंबर्स की बात हो रही है, आप 1 डिजिट नंबर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर. ठीक है, चलो अब 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट की बात करते हैं. ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी नेचुरल नंबर की बात हो रही है हमारी, तो 9 10. तो 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 10. इसके बाद में 11 12 13.
ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कितना आ गया 10। देखो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है ना। अब देखो अगर 3 डिजिट नंबर की बात करो स्मॉलेस्ट तो 97, 98, 99 पे खत्म हो गया और 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए। फिर क्या आएगा 101, 102, सारे इससे बड़े हुए आएंगे, इससे सारे बड़े हुए आएंगे। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 100। ठीक है, अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि देखो सब में सबसे स्टार्टिंग 1111 हो रही है। ठीक है ना, स्टार्टिंग किससे हो रही है 11 से, तो स्मॉलेस्ट डिजिट में सबसे पहले 1 लगा दो। अच्छा 2 डिजिट था तो 1 0, 3 डिजिट था तो 2 0 दिख रहे हैं। अगर 2 डिजिट की बात करें तो 1 0, अगर 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो तो 2 zeros। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अगर 4 डिजिट की बात करें तो कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, एक कम, तो 3 zeros। मतलब जितने नंबर की बात हो रही है उससे एक कम जीरो लगाना है हमें। 5 डिजिट की बात हो रही है तो 1 के आगे कितने जीरो लगा दो, 4 zeros। अगर मैं अभी ऐसे बात करूं कि 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इसी पैटर्न से 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इसी पैटर्न को रिलेटेड में बात करूं तो 1 तो लगाना ही है। 9 डिजिट की बात हो रही है तो कितने जीरोस आएंगे, 8 zeros, एक कम जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है अच्छा अब मैं ये कहती कि 1 डिजिट की बात करें, अगर नेचुरल नंबर है तो ही आंसर 1 होगा वरना नहीं होगा। अगर नेचुरल नंबर बोला गया है स्पेसिफिकली तो 1 होगा। ठीक है, अगर उसके अलावा जैसे नंबर दे दिया जाए तो बेटा नंबर काफ़ी सारे होते हैं तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप होल नंबर पढ़ोगे, आगे जाके आप फ्रैक्शंस पढ़ोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं उस टाइम पे 1 इज़ नॉट अ क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, होल नंबर में 0 हो जाता है। ठीक है, 0 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वो नंबर टू नंबर डिपेंड करता है। तो अभी नेचुरल नंबर है इसलिए आपका आंसर 1 है। ठीक है, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर, तो आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा और एक पैटर्न दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि ये मैं रब कर देती हूँ सारा। ठीक है चलो जैसे मैं बात कर रही हूँ ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे 1 डिजिट नंबर, अगर 1 डिजिट नंबर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 9। अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करती हूँ तो क्या होता है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट नंबर पे +1, पैटर्न कौन सा चल रहा है, ग्रेटेस्ट में +1 करेंगे तो क्या होगा, तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट, अभी ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 9 होगा, 9 में +1 करते हैं हमें क्या मिल जाएगा 10। अब 10 क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल गया हमें यहाँ पे। पैटर्न समझना आराम से, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल गया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो क्या होता है 99, 2 बार 9 लगा दो, +1, उसमें +1 करेंगे तो क्या होगा 100, मतलब कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या है कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट में प्लस कर रहे हैं ना, तो एक डिजिट ज़्यादा आ रहा है और स्मॉलेस्ट बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 डिजिट की, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जैसे 999999 है ना, +1 करेंगे तो क्या आएगा 1 और 5 बार जीरोस, 1 और 5 बार जीरोस, मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो आई गेस आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, सही सही यहाँ तक। ठीक है, तो देखना इधर 9 था, ए 1 डिजिट था तो 1 0 आ गया, 1 के आगे 1 0, 2 9s थे तो 1 के आगे 2 zeros, 5 9s थे तो 1 के आगे 5 zeros, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है। जैसे हम +1 कर रहे हैं तो एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अपन स्मॉलेस्ट में +1 करें तो, स्मॉलेस्ट में +1, स्मॉलेस्ट में +1 करें तो क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट में +1 करने पे क्या होता है देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं हटा देती हूँ यहाँ तक, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो स्मॉलेस्ट
वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर का नहीं पता, तो अपन क्या करते हैं स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं अभी वन डिजिट की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो वेरी करता है नंबर टू नंबर। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर की बात करें तो 10, 10 + 1 इज़ व्हाट 11, 10 + 1 इज़ 11, ठीक है। टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर की बात करूँ, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा 100, और 100 में +1 करेंगे तो 101, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एक को दिखा देते हैं आपको, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा, 1 के आगे 3 zeros, क्योंकि फोर डिजिट की बात हो रही है तो 1 के आगे एक जीरो कम, तो +1, तो कितना आ गया 1001। क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर स्मॉलेस्ट मैं बात करूँ 7 डिजिट की, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1000, और 7 डिजिट है तो 6 0 लग जाएंगे, ठीक है ना, एक ज़ीरो कम। तो ये हो गया, +1 करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहला वन आ रहा है और सबसे लास्ट वाला वन, पहला वन लास्ट वाला वन, तो सबसे पहला वन और सबसे लास्ट वाला वन, तो 1000000 और लास्ट वाला वन, बस। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा आई गेस। स्मॉलेस्ट में ऐड करना है थ्री डिजिट में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 101, देखो फर्स्ट में 1 और लास्ट वाले डिजिट पे 1, ये जो लास्ट वाला 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ये लास्ट वाला 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ये लास्ट वाला 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, बस। तो ये कुछ पैटर्न्स थे जो आपको याद करने हैं, ठीक है ना, याद रखने हैं और करने भी हैं। तो आई होप पैटर्न वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स। अब अगर अपन रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो वन का आई का मतलब क्या होता है 1, कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे वो अपन को याद रखना है। आई का होता है 1, आई का मतलब 1, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वी, वी का मतलब होता है 5, फिर एक्स का मतलब होता है 10, और फिर उसके बाद में LCDM, इसे याद रखना है LCDM, LCDM। तो L मतलब होता है 50, C मतलब होता है 100, D मतलब होता है 500 और M मतलब होता है 1000, LCDM, ठीक है, ऐसे याद रखना है। LCM होता है ना तो LCDM। IVX तो आपको याद ही रखना है, I मतलब 1, B मतलब 5 और X मतलब 10 और LCDM, ठीक है। एक चीज़ और कि कुछ नोट मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे, कुछ नोट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नोट है नंबर 1 कि कोई भी नंबर रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं, रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो मैक्स टू मैक्स मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बार रिपीट होते हैं, रिपीट इटसेल्फ 3 टाइम्स, रिपीट इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर रिपीट करेंगे तब की बात कर रही हूँ तो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बात क्या आती है कि रिपीट कौन से करेंगे, रोमन न्यूमरल्स that repeats themselves, ठीक है। तो कौन से रोमन न्यूमरल्स होते हैं जो रिपीट करते हैं, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट करेगा, फिफ्थ नहीं करेगा, एक छोड़कर एक की बात करते हैं। 1 ये करेगा, ये नहीं करेगा, फिर ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ऐसे ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला करेगा, सेकंड वाला नहीं करेगा, थर्ड वाला करेगा, फोर्थ वाला नहीं करेगा, फिफ्थ वाला करेगा, सिक्स्थ वाला नहीं करेगा, सेवन्थ वाला करेगा, एक छोड़कर एक, ठीक है। तो रिपीट कौन से करेंगे, तो कौन से हो जाएंगे IX, देन उसके बाद में कौन सा है L नहीं करेगा, C करेगा और M करेगा, ठीक है ना। और न्यूमरल्स दैट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, रोमन न्यूमरल्स दैट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, वो कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए यहाँ पे VX एंड VL एंड D, ओके।
ये तीनों हमारे क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अब रिपीट करने का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एक बार लिखा तो 1, अगर मैं आई एक बार लिखा तो 1, ठीक है। आई 2 बार लिखूंगी ना तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, तो 2। आई 3 बार लिखूंगी तो कितना आ जाएगा, 3। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आई 3 बार रिपीट कर सकता है, मैं ऐसे नहीं लिख सकती आई को मैं 4 बार रिपीट कर दूँ। क्यों? ये 4 बार रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया है कि रोमन न्यूमरल्स मैक्स कितनी बार रिपीट करते हैं अपने, 3 बार, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्स का, ठीक है। अगर मैं एक्स की बात करूँ यहाँ पे, तो एक्स एक बार लिखा तो 10, 2 बार लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। ऐड क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगी। एक्स 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। क्या मैं एक्स को 4 बार लिख सकती हूँ ऐसे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। दिस इज़ रियली रॉन्ग, यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट करेगा। अब जो रिपीट नहीं करते, जैसे वी है, ठीक है ना, तो वी को मैं 2 बार रिपीट नहीं कर सकती। मैंने क्या कहा, जब 1 रिपीट करते हैं तो ऐड करते हैं, तो 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो ऐसे याद रखो कि वी अगर मैं करूँगी तो 5 + 5 करूँगी, 5 + 5 तो 10 होता है, और 10 का ऑलरेडी हमारे पास में सिंबल है एक्स, तो क्यों करना है, ठीक है ना, क्यों करना है? ऐसे याद रखो ये चीज़ें, ऐसे कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि डी को नहीं रिपीट करना है, तो डी अगर डी रिपीट करेंगे मतलब दैट इज व्हाट, 500 + 500। डी का मतलब क्या होता है, 500 + 500 इज 1000। अब 1000 तो हमारे पास में ऑलरेडी है ना एम, 1000 का तो सिंबल एम है ऑलरेडी, तो क्यों हमें ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। तो बी रिपीट करेगा ना डी रिपीट करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा अब 4 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट में है, लेफ्ट में लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर को, स्मॉल नंबर को, है ना। अगर स्मॉलर नंबर लिख देती हूँ मैं, स्मॉलर नंबर को अपन लेफ्ट में लिखते हैं तो मतलब उसका क्या मतलब होता है, माइनस फ्रॉम द बिगर नंबर, फ्रॉम द बिगर नंबर, बिगर नंबर से माइनस, ठीक है ना। लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस, राइट में लिखेंगे तो प्लस। स्मॉलर नंबर अगर राइट में लिखा है, स्मॉलर नंबर अगर राइट में लिखा है, राइट में, ठीक है ना, राइट में, तो मतलब कि हमारा क्या होता है, प्लस होता है, फ्रॉम बिगर नंबर, विद बिगर नंबर। आप क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर की तरफ इस लाइन को, इस लाइन का मतलब मैं लिख देती हूँ। अगर लेफ्ट में अगर स्मॉलर नंबर लिखा है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में स्मॉलर नंबर लिखा है, स्मॉलर नंबर लिखा है, तो मतलब कि क्या होता है, माइनस। और राइट में लिख रहे हो तो, राइट में स्मॉलर नंबर लिख रहे हो तो प्लस, ठीक है ना, विद द बिगर नंबर। अच्छा अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा 1 2 3 हो गया। क्या 5 लिखना आता है हमें? क्या 5 लिखना आता है? तो 5 का सिंबल हमारे पास में ऑलरेडी है, दैट इज़ वी, तो वी हो गया। अगर मेरे को 4 लिखना है तो कैसे लिखूंगी? अब बात ये आती है कि ये तो 4 बार रिपीट होगा नहीं, तो देखो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 5 - 1। मैंने यही बताया ना कि लेफ्ट में, अब देखो 5 - 1 करना है तो 5 तो ये रहा, और 1 माइनस करना है तो लेफ्ट में लिख दो। लेफ्ट में लिखोगे तो माइनस का मतलब होता है, तो 5, इसका मतलब होता है 5 और इसका होता है 1, और लेफ्ट में लिखने का मतलब होता है 5 - 1, दिस इज 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है। अब मेरे को 6 लिखना है तो v और एक ऐड करना है ना, 6 का मतलब क्या होता है 5 + 1, तो 5 में 1 ऐड करना मतलब राइट साइड लिख दूंगी, राइट साइड में लिख रही हूँ मतलब प्लस, लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ तो माइनस। 7 लिखना है तो 1 तो रिपीट करता है ना अपने आप को, कितनी बार, 3 बार, तो अगर मैं 2 बार रिपीट करूँगी तो 7 हो जाएगा, 5 + 1 + 1, ये 5, ये 1, ये 1, और राइट में लिखा है तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, राइट में प्लस। और 8 लिखना है तो 3 बार ऐड कर देंगे, तो ये 5 + 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया 8, ठीक है। अब है ना मेरे को 10 लिखना आता है ना, ये रहा 10, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखो 9 में 9 कैसे लिख सकती हूँ, 9 ऐसे थोड़ी ना लिखूंगी मैं, अगर मेरे को 9 लिखना है तो ऐसे थोड़ी ना लिखूंगी v1 1 1 1, ये दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार रिपीट करेगा, तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये रहा 10, 10 में से 1 माइनस करना है, तो आई यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, जल्दी बताएं, कहाँ पे लगाऊँ, लेफ्ट साइड की राइट साइड? तो लेफ्ट साइड। अगर माइनस करना है तो लेफ्ट साइड,
अगर प्लस करना है तो राइट साइड, अगर 11 लिखना है तो 11 लिखना है तो x में राइट साइड ऐड कर दे, 12 लिखना है तो दो राइट साइड, 13 लिखना है तो यहाँ पे x आई आई। अच्छा 14 और 15 और 16 की बात कर लेते हैं ना, 14, 15, 16, ठीक है 14, 15, 16 की बात कर लेते हैं। तो 15 कैसे लिखेंगे, तो x, अब है ना देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे 14 और 15 लिखना था तो 15 में ना रोमन न्यूमरल्स का प्लेस वो इस पर डिपेंड करता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 15 को अपन क्या लिखेंगे 10+5, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 15 को 10+5, आप इसको खोल लो, अपन को पता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो 10+5, 10 की वैल्यू क्या होती है x और v की 5 की वैल्यू क्या होती है v, क्योंकि ऐड करना है ना तो राइट साइड लिखेंगे तो xv। अगर 4 लिखना है तो 10+4 है ना, 14 लिखना है तो 10+4, अब 10+4 लिखना है बेटा तो 10 की वैल्यू तो x होती है और 4 कैसे लिखेंगे v में से एक कम, तो xi4 xiv। अगर 16 लिखना है मुझे तो 16 का क्या हो जाएगा 10+6 और 10 मतलब क्या होता है x और 6 कैसे लिखेंगे 5 में 1 v में 1 तो xvi। क्या ये बात क्लियर हुई। अब मैंने ना 20 लिखना बताया था आपको, तो 20 कैसे लिखा था मैंने कि देखो x के आगे है ना एक और x है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा एडिशन हो रहा होगा, ठीक है ना, x के आगे एक और x है तो एडिशन हो रहा होगा, तो x + x मतलब 10+10 दैट इज 20। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और नंबर बनाने की ट्राई करते हैं, अपन बड़े नंबर्स पे चलते हैं, पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे और बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। जैसे ले लेते हैं एक तो 99 ही ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं 405, ठीक है, एक ले लेते हैं 367, ठीक है ना, कुछ भी ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ले लेते हैं 199 या फिर 1954, ठीक है 1954 क्लियर, या फिर अपन ले लेते हैं चलो 1554 क्लियर, ऐसा कुछ ले लेते, कुछ भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं बनाना सिखा ही दूंगी आपको, बहुत एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं 99 को अभी लीव कर रही हूँ 405, तो 4 और 5 को क्या कर दो खोल दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दो, तो मैं इसको 400+5 लिख सकती हूँ, 400+5, ठीक है ना। अब 400+5 है बेटा, तो c को मैं 4 बार तो ऐड कर नहीं सकती, c 3 बार आ सकता है, c मतलब c मतलब 300, मैक्स टू मैक्स 300 बना सकती हूँ, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, ये तो 400 बनाएगा नहीं, पर 500 तो पता है ना मुझे, 400 को मैं 500 - 100 लिख सकती हूँ ना, तो 500 इज d, उसमें से 100 माइनस कर दूँ तो cd। क्यों लेफ्ट में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस करना था, है ना। ये 500 में से 100 माइनस कर दिया, पीछे लिखोगे तो माइनस, आगे लिखोगे तो प्लस, तो 500 में से 100 माइनस किया तो ये 400 आ गया, +5, तो +5 मतलब b, तो ये कितना आ गया CDB, खत्म, ठीक है। 367 लिखना है तो इसको भी खोल लो, तो ये 300 + 60 + 7, अच्छा 300 तो लिख सकते हैं ना अपन, CCC, एक बार c लगाए तो 100, दो बार c लगाए तो 200, तीन बार c लगाए तो 300, ऐड करना है। 60 कैसे लिखेंगे, अपन क्या कर सकते हैं, 50 तो पता है ना हमें, 50 कितना है L, ठीक है, और L में मेरे को एक और ऐड करना है, दैट इज दिस इज 50, और 50 में 1 + 10 करना है तो x यहाँ लगा देते हैं, राइट, आगे लिखोगे तो प्लस, तो LX, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हटा देती हूँ, और 7 लिखना आता है अपन को, 5 में 2 ऐड, तो ये हमारा क्या हो गया 367, सही। 1554 लिखना है तो इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1000 + 500 + 50 + 4, ठीक है। अब 1000 लिखना आता है अपन को, ये रहा M, 500 लिखना आता है D, 50 लिखना आता है L, और 4 लिखना आता है हमें V में से एक माइनस, ये खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई। अच्छा अब एक और चीज़ बात करते हैं, आई होप ये वाले एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ये वाले 99 की, ठीक है। अब 99 को है ना अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 - 1, 100 - 1, 100 - 1 इज IC, क्यों C में से 1 माइनस कर दिया, क्या ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या अपन, 100 में से 1 माइनस कर दिया, ये भी तो 99 होता है, पर ये गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अपन क्या करते हैं, रोमन न्यूमरल्स किस पे चलता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि एक्सपेंड करके लिखो। ऐसे अपन ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेशन नहीं चल रहा, 100 - 1 करके 99 नहीं बना रहे हैं, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बना रहे हैं। तो इसको एक्सपेंड करो बेटा, 99 को मैं 90 + 9 लिख सकती हूँ। अब बनाओ तो 90 मतलब क्या होता है, 100 पता है, 100 में से 10 माइनस कर दो, तो 100 - 10 माइनस करना है, इसलिए लेफ्ट साइड लिख रही हूँ, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, और 9 लिखना है तो 10 में से 1, ये ख़त्म हो गया, ये 90 हो गया और ये 9 हो गया, तो 99। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि IC क्यों नहीं लिखते, C में से 1 माइनस क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में चलता है। क्लियर। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपने बुक्स के, जो बुक से रिलेटेड हैं, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जैसे कि है ना, कभी कभी क्या होता है कि रोमन न्यूमरल दे दिया जाता है, उसको अपन को क्या करना होता है, हिंदू अरेबिक में लिखना होता है। हिंदू अरेबिक जो कि अपन ये लिखते हैं, दिस इज़ हिंदू अरेबिक, 99 हो गया, बस 405 हो गया। अच्छा, एक और चीज़ की है ना, ज़ीरो की कब आता है, रोमन न्यूमरल में ज़ीरो आता है क्या, रोमन न्यूमरल में ज़ीरो आता है क्या, ज़ीरो, तो ज़ीरो नहीं आता। तो अगर MCQ में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा हिंदू न्यूमरल है जो हमारे रोमन न्यूमरल में नहीं आता, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, रोमन न्यूमरल में ज़ीरो नहीं आता। क्लियर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे CCXL, जैसे फर्स्ट है CCXL, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लिखना है ये वाला LXXVI, ये क्या है, इसको कैसे, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, XXV, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, आपको हिंदू अरेबिक में करना है इन्हें। नेक्स्ट इज़ CMXCIX, CMXCIX, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। 5 इज़ XIX + XXX इन न्यूमरल्स, मतलब कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है ना, न्यूमरल्स, ठीक है। इसका आपको आंसर करना है। अब बना 6th इज राम इज 10, राम इज 10 and Manu is 15 years. Manu is 15 years. 15 years. The difference of their age in Roman numerals. The difference of their age. The difference of their age in Roman numerals. In Roman numerals. ठीक है, Roman numerals में इन दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, ठीक है। चलें, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, CCCXL, तो इसको ना ब्रेक कर लो। तो ये तो पता है ना, CCC मतलब क्या होता है, एक C का मतलब 100, दूसरी का मतलब फिर 100, फिर C, तो मतलब 100 + 100 + 100 कितना हो गया, 300। चलो 300 तो ये हो गए, ये टोटल 300 हो गया। अब XL का मतलब होता है, ये तो 50 होता है, और 50 में लेफ्ट साइड में 10 लिखा हुआ है, X का मतलब 10, और लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, माइनस, तो 50 - 10, इसमें क्या हो जाएगा, 50 - 10 दैट इज़ 40, बस ऐड कर दो, तो 300 + 40 कितना हो गया, 340, खत्म, ये 340 हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो L मतलब क्या होता है, 50, अब X इसके आगे लिखा है, मतलब प्लस में ही होगा, तो +10, फिर X मतलब +10, क्योंकि राइट में लिखा हुआ है, अगर स्मॉलर नंबर राइट में लिखा है तो प्लस, लेफ्ट में लिखा है तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1, बस ऐड कर दो सबको, तो 50 + 10 कितना हो गया, 60, 60 + 10 इज 70, 70 + 6 इज 76, खत्म, ठीक है। ये इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 10, राइट साइड है मतलब प्लस चल रहा है, इसका मतलब होता है 5, दैट इज़ 25, ये भी खत्म, ठीक है। अब देखो इधर C और M कौन सा बड़ा है, यहाँ पे M बड़ा है, तो M में से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे M मतलब क्या होता है 1000, ठीक है, 1000, और ये C है ना लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो 1000 में से अगर लेफ्ट में लिखा है, ये जो स्मॉलर नंबर है ये बिगर नंबर के लेफ्ट में लिखा है, मतलब माइनस हो रहा होगा, तो 1000 में से -100, तो कितना हो जाएगा 900, तो इन दोनों का तो हिसाब हो गया कि ये कितना है 900 है। क्लियर,
दिस इज़ 900। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, c के पीछे x आ रहा है, मतलब c मतलब 100 और 100 के पीछे 10 आ रहा है, तो 100 माइनस 10 मतलब 90। लेफ्ट में लिख रहे हैं ना, अगर स्मॉलर नंबर लेफ्ट में मतलब माइनस है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक्स आई, ठीक है ना, एक्स आई, तो मतलब 10 में -1 मतलब 9, तो ये कितना हो गया 999 मतलब 999, 900 प्लस 90 प्लस 9। तो मैं ये वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, ये मैं हटा देती हूँ सब, ठीक है। तो एक बार वापस से लिख देते हैं ये पूरा पूरा, सी एम एक्स सी आई एक्स, तो सी एम मतलब होता है 900, ठीक है, 100 माइनस 1000 माइनस 100, एक्स सी मतलब 90, 100 माइनस 10 और ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 999। क्लियर, प्लस कर देना सबको आप, क्योंकि राइट साइड में सब। अब इसमें बात करें कि हिंदू आइब्रिक में ऐसा लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा x मतलब 10 और आई एक्स मतलब 10 में से 1 माइनस हो रहा है तो 9, मतलब ये 10 प्लस 9 दैट इज़ 19, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा 19 के बराबर, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस x मतलब 30, दोनों को ऐड करना है दैट इज़ 49, 30 प्लस 19 इज इक्वल टू 49, खत्म हो गया हमारा आंसर। क्लियर, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें लास्ट वाले की, सिक्स्थ वाले की, तो राम इज़ 10 ईयर्स एंड मानू इज़ 15 ईयर्स, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो पहले देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, राम कितना है 10, मानू कितना है 15, तो मानू की एज 15 हो गई, मानू की एज कितनी हो गई 15 हो गई, और राम की एज कितनी हो गई 10 हो गई, सही। अब डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, तो 15 में से 10 माइनस कर दो दैट इज़ 5, और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में, तो 5 की वैल्यू क्या होती है v, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, राइट। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमारे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप रोमन न्यूमरल्स आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और आज की क्लास भी आपको क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।